तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 7.2 के सवाल नंबर 1 से। बट आप सोच रहे होंगे कि 7.1 कहाँ गई, तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं फिर बता देता हूँ। प्रश्नावली 7.1 के सारे सवाल हमने पिछले 2 पार्ट्स के अंदर हल कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखिए। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बिना न्यूज़ से शुरू किए सीधे आप चाहें कि छत पर चले जाएं, कैसे चले जाएं, उड़ के चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको शुरुआत नीचे से करनी पड़ेगी। बेसिक लेवल में हमने पहले वीडियो के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से शुरुआत की है। पहली प्रश्नावली की दो पार्ट बनाए, दोनों हल कर लिए हमने। अब ये तीसरा पार्ट जिसमें 7.2 प्रश्नावली हम हल करेंगे। इसके अंदर एक फॉर्मूला हमें जानना है। फॉर्मूला बड़ा आसान है। देखिए, आपको ये आसान कब लगेगा, जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। वरना आप फॉर्मूले तो जानते नहीं, आप ये कौन है जानते हैं, ये कौन है जानते हैं, ये कौन है इसे तो अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों? आपने इसे इनके नाम याद नहीं किए, रटे नहीं, बट आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार इनका नाम सुनते आते हैं, बोलते आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो मैथ के बारे में बार बार बात करेंगे तो ये भी बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है? जो आपको अनुपात दिया हुआ है, देखो 2:3 इस सवाल के अंदर दिया हुआ है, 2:3। अनुपात को हम मानेंगे अम। क्यों मानेंगे? बस मान लेंगे, हमारी मर्जी, कुछ भी मानना है। अम, इसे भी मानेंगे अम। डिफरेंट करने के लिए इसे 1 और इसे 2 मान लेंगे, ठीक है। और अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि यदि आपको x का मान निकालना है तो फॉर्मूला है अम1 प्लस अम2 बटा अम1 प्लस अम2। x निकाल रहे हैं ना, x2 x1, ये हो गया फॉर्मूला। और y निकालना है तो y निकालने के लिए अम1 प्लस अम2 बटा अम1 प्लस अम2। y निकाल रहे हैं y2 y1। बस ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर बेस देखिए, बड़ी आसानी से निकालते हैं। अम1 अम2 का मान तो इसमें हमें मिल गया। पहला बिंदु है -1 और 7, और दूसरा बिंदु है 4 -3। पिछले सवाल की तरह इसे एक्स वाई 1 1 और इसे एक्स वाई 2 2 मान लेंगे। पहले हमें x का मान निकालना है। एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दरअसल प्रैक्टिकल के अंदर इसका क्या काम है, यानी कि ये है क्या, सवाल का अर्थ क्या है। सवाल में दिया हुआ है उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1 7 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करे। यानी कि हमारा जो ग्राफ है, उस ग्राफ पर मान लो एक लाइन है जिसका एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दोनों बिंदु दिए गए हैं। हमें दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस लाइन को 2:3 में विभाजित कर दे, बांट दे। इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं, 2 होते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक 2 होते हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, तो इसके भी कितने आएंगे? 2। एक पहले को x कहेंगे और दूसरे को y। अब देखिए हमें इसका करना क्या है। पहला फॉर्मूला लगाते हैं x निकालने के लिए। अम1, यह अम1 का मान है 2, गुणा, आप कहेंगे गुणा कहाँ से आया? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश वर्ड के बीच यदि कुछ ना हो तो गुणा होता है। यहाँ पर इनके बीच में गुणा है। x2 ये रहा 4 प्लस अम2 का मान है 3 गुणा x1 का मान है -1 बटा अम1 प्लस अम2 2 + 3। अब इसे हल करते हैं। पहले गुणा, बोडमास के नियम के अनुसार, बोडमास का नियम कभी किसी और वीडियो के अंदर पूरा क्लियर डिटेल से समझ लेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि पहले गुणा भाग होगी, बाद में जोड़ बाकी। 4 × 2 8, 3 × -1 -3, 2 + 3 5। इट्स क्लियर। 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5। 5 से 5 कट गया, ये आया 1। x का मान आया हमारे पास 1। y का मान, चलो y का निकाल लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अम1 और अम2 का मान 2 + 3 बटा 2 + 3 y2 का मान है -3, y1 का मान है 7, -3 7। गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 तिया 21 बटा 3 2 5। 21 में से 6 गए, क्योंकि 21 प्लस के 6 माइनस के 15, 15 बटे 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसका मान आया 1, इसका मान आया 3, तो इसके निर्देशांक निकलेंगे 1 3। ये हमारे प्रश्नावली 7.2 के पहले सवाल का आंसर हो गया, जो कि बड़ा आसान था। सवाल नंबर 1 के बाद इसका सवाल नंबर 2 हल करते हैं। देखिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है। सवाल के अंदर दिया हुआ है
बिंदुओं 4 -1 व -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, छोटा सा काम। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1 + m2 बटा m1 + m2 x2 x1। y निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1 + m2 बटा m1 + m2 y2 y1। सिंपल, ये फॉर्मूला था। अब सवाल क्या कह रहा है एक बार ये भी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है दो बिंदु हैं, ये एक ये दो, चलो साहब दो बिंदु बना दिए, एक ये दो, इन्हें मिलाने वाले रेखाखंड, चलो मिलाने वाले रेखाखंड यानी लाइन बना दी 4 -1 और इधर क्या है -2 -3, ये लो बना दिया। इसे सम त्रिभाजित, सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब तीन, भाजित का मतलब बांटना। इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटना, 3 बराबर हिस्सों में बांट दो। ये लो साहब एक हिस्सा, ये लो दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु हमें ज्ञात करने हैं, मतलब ये 2 बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। ये जो पूरी प्रश्नावली है इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक ही फॉर्मूले पर बेस है, इस वाले फॉर्मूले पर, यानी कि अनुपात वाले पर। तो हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे और इस फॉर्मूले से इसका उत्तर ज्ञात करेंगे। इसके इधर है 2 लाइनें, इधर है 1, तो इसका अनुपात हो गया 1:2। इसके इधर 2 है, उधर 1 है, तो इसका हो गया 2:1। पहले हम इसका मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो ये m1 m2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये सारे मान फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट x का मान निकालेंगे। x के लिए m1 m2, m1 का मान है 1, m2 का मान है 2, 1 + 2 बटा 1 + 2, x2 x1, x2 का मान है -2, x1 का मान है 4, -2 × -2 × 4 बराबर 2 × 1 = 2 बट माइनस का 4 दूनी 8, 2 और 1 3, 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6, 6/3 बराबर 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। इसका मान आया 2। y का मान निकाल लेते हैं। तो y के लिए m1 + m2, 1 + 2 बटा 1 + 2, कहाँ चले गए, y2 का मान है -3 और y1 का मान है -1, -3 -1, 3 × 1 = 3 बट माइनस का, 2 × 1 = 2 बट माइनस का, 2 × 1 = 2 बट माइनस का, नीचे 2 और 1 3, ठीक है, इट्स क्लियर। अब इसके बाद -3 और -2 जोड़ने पर होते हैं हमारे पास -5/3। तो दूसरा बिंदु आया -5/3, एक बिंदु आया 2, दूसरा आया -5/3, एक बिंदु आया 2, दूसरा आया -5/3। ये तो आ गया इसका। अब हमें निकालना है इसका। इसका निकालने के लिए देखिए दोबारा वही फॉर्मूला, वही रूल, सारी चीजें सेम है बट नंबर बदल जाएंगे। इस बार m1 2 है और m2 1 है। वापस वही फॉर्मूला, x2 x1 तो वही है, y2 y1 भी वही है, बस m1 और m2 बदल जाएंगे। सेकेंड वाले के लिए x का मान 2 + 1, पहले 1 + 2 था, अब 2 + 1 हो गया, x2 x1, x2 x1, 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 × 1 = 4 प्लस 4 3, 4 में से 4 गए 0, 0 में किसी का भी भाग दे 0 ही आता है। क्यों आता है बाद में आपको इसकी भी डिटेल कभी बताएंगे, फिलहाल तो 0 में किसी का भी भाग दे 0 ही आता है। y का मान, y का निकालने के लिए 2 + 1 बटा 2 + 1 गुणा, कहाँ चले गए, -3 -1, ये -3 ये -1, 3 दूनी 6, 1 × 1 = 1, 2 और 1 3, 6 और 1 हो गए 7/3, 0 -7/3, 0 -7/3। तो इसे समत्रिभाजित करने वाले दोनों बिंदुओं के मान हम निकाल चुके हैं। तो ये हमारे दूसरे सवाल का हल भी हो गया। सवाल नंबर 2 के बाद इसका सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तीसरे सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, यानी कि इस लाइन के अंदर टोटल 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में लाइन नंबर 2, निहारिका लाइन नंबर 2 में 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। 1/4 टोटल गमले 100, तो 1/4 × 100
25, ये आएगा अपना 25। पहला बिंदु मिल गया 2 और 25। दूसरा बिंदु प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग दौड़ती है। 1/5 गुणा 100, क्योंकि टोटल 100 है, 20। तो ये मिल गया हमें 20। हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:1 यानी बराबर हिस्से में बांटने वाली रेखा जो बिंदु होगा उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी कर लेते हैं, बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत आपको हो सकता है इसमें हुई हो कन्फ्यूज़न, लेकिन टोटल 100 थे तो हमने इसे 100 से गुणा करके इन दोनों का मान निकाल लिया। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये दूरी किस चिड़िया का नाम है, इतना ज़्यादा मत भूलिए। अभी पिछले ही वीडियो के अंदर, इससे जस्ट पिछले और उससे पिछले दोनों के अंदर हमने दूरी सूत्र तो पढ़ा था। याद करिए दूरी सूत्र कौन सा था, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा था। ये रूट x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 स्क्वायर, 2 में से 8 गए -6, 25 में से 20 गए 5 स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, 36 और 25 हो गए हमारे पास, 6 5 11 का 1, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6। ये हो गया हमारे पास रूट 61, अंडर 61। तो ये अंडर 61 तो हमारा है इन दोनों के बीच की दूरी निकल गई अंडर 61। अब हमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच का बिंदु मतलब बराबर, तो इस बराबर वाले बिंदुओं का अनुपात होता है 1:1। याद रखिए बराबर लाइन के बीच के बिंदु का अनुपात होता है 1:1। अब हम उस फॉर्मूले से x और y का मान निकालेंगे। किस फॉर्मूले से, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 y2 y1। इस वाले फॉर्मूले से x का मान निकालेंगे। m1 और m2 है 1 1, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, x2 8 और x1 2 गुणा 8 गुणा 2, और इसके अंदर y बराबर 1 प्लस 1 y2 का मान है अपने 20 और ये 25 इंटू 20 इंटू 25। ठीक है, 8 1 कम 8 प्लस 2 1 कम 2 बटा 1 और 1 2, 8 2 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग करेंगे, ये आया अपने एक बिंदु 5। और इधर 20 1 कम 20 प्लस 25 1 कम 25 बटा 1 और 1 2, 25 और 20 हो गए हमारे 45 बटा 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 5 और 45 बटा 2, 5 और 45 बटा 2। अगर हम भाग करें तो यह 22.5 भी 22.5 भी आ जाएंगे। भाग ना करें तो 45.2 पर छोड़ दो, दोनों ही ठीक है। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल था नहीं अगर आपने गौर से देखा तो, वरना अगर आपके शरीर यहाँ पर और आत्माएं कई जगह भटक रही है फिर तो मुश्किल लगेगा ही। सवाल नंबर 3 के बाद इसका सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो देखिए इस सवाल को मैं किस प्रकार हल करना है, बट उससे पहले ये देख लेते हैं सवाल क्या है। बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दो बिंदु, ये एक ये दो, एक बिंदु है -3 10, ये -3 10 और ये अपना 6 -8, ये लो सर 6 -8। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु वो है हमारे -1 6 और हमें पूछा है अनुपात m1 अनुपात m2। अनुपात दिया नहीं, दिया क्या है, दिया है हमें उत्तर x और y, और हमें पूछा है अनुपात, उल्टा कर दिया इस बार। लेकिन फिर भी इतना हार्ड नहीं होगा। देखिए हमें किस प्रकार हल करना है। इसे हल करने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ, हो सकता है आपके पासबुक में या आपके जो भी जहाँ से भी आप आंसर करते हो, टीचर पढ़ाते हैं, उसमें हो सकता है आपको इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर लगे, लेकिन इसमें इसे हल करने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको जिस तरीके से हल करवा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है। देखिए एक अनुपात को हम मान लेंगे 1, किसी भी एक अनुपात को हम मान लेंगे 1, क्योंकि अनुपात के अंदर फाइनल काटते काटते एक तरफ तो 1 आएगा ही आएगा। अनुपात के अंदर, अनुपात का मतलब क्या है, काटना। अब काटने में आप ऊपर चाहे पॉइंटों में आए, किसी में भी आए, नीचे तो कैसे भी कैसे 1 आ ही जाएगा। तो 1 को मान लेंगे हम अनुपात को 1। दूसरा पता नहीं तो एक्स वाई तो मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स वाई पहले से है। हम इसे चलो मान लेते हैं k।
वैसे आप ABCD भी कुछ भी मान सकते हो, मैंने के मान लिया। अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं, x1 y1 x2 y2। सबसे पहले हम निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 x2 x1। x का मान हमें दिया हुआ है, क्या है, -1। ये लो सब -1। m1 का मान है k, x2 का मान है अपने, या चलो पहले m1 m2 का मान लिख लेते हैं, k, m2 का मान है अपने 1, k प्लस 1, x2 का मान है अपने 6 और x1 का मान है अपने -3। अब इसे हल करते हैं, आगे चलते हैं। 6k और इंटू 6k प्लस 3 1 कम 3 -k3 बटा k प्लस 1। k प्लस 1 को यहाँ नीचे से उठाकर यहाँ ऊपर भेजेंगे, यहाँ नीचे भाग में है तो यहाँ हो जाएगा गुणा में, k प्लस 1। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर और ब्रैकेट के बाहर 1 नंबर हो तो वो अंदर वाले दोनों नंबर से गुणा होता है। एक -1 को k से गुणा किया -k, -1 को +1 से गुणा किया -1 बराबर k6 -3। अब इसमें k वालों को कर लेंगे एक तरफ एंड संख्या को कर लेंगे हम एक तरफ। चलो संख्या एक तरफ कर लेते हैं, k को उधर भेज दो और -3 को इधर ले आओ। -3 है तो +3 और इधर ये -k है तो +k। 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2, 6k और 1k हो गया 7k। k का मान निकालना है, 7 को निकाल दो इधर, 2/7। तो हमारे यहाँ पर k का मान आया 2/7, जिसके देखो k का मान इधर कर लेते हैं, k का मान आया 2/7, सॉरी 7/2 नहीं 2/7, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। आप जानते हैं उसके नीचे बटा में मन से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि भाग में 1 का कोई रोल नहीं होता। तो अब देखो k का मान क्या आ गया 2 और इस 1 का मान क्या आ गया 7, बटा और अनुपात दोनों सेम होता है। मैं अगर लिखूं 2/7 या 2:7, दोनों का अर्थ सेम है, तो k/1 यानी k/1 का मान क्या आ गया 2:7। तो हमारे इसमें अनुपात है 2:7। यही तो सवाल में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था अनुपात ज्ञात करो, उत्तर दिया हुआ था, आपको अनुपात ज्ञात करना था। तो हमने इसी फॉर्मूले से जो हम शुरुआत से लगाते आ रहे हैं, चौथे सवाल के अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। तो इस प्रकार हमारे चौथे सवाल का उत्तर भी हो गया। तो सवाल नंबर 5 और उसका उत्तर, पांचवा सवाल क्या है, वो अनुपात ज्ञात करो जो बिंदु ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम वही है। देखो इसके अंदर भी 2 बिंदु दिए हुए हैं, ये 1 -5 और -4 5, 2 बिंदु उसमें थे, 2 बिंदु इसके अंदर है, और अनुपात इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसमें भी अनुपात क्या मान लेंगे k/1। जैसे पिछले वाले में माना था ना, ठीक वैसे इसमें मान लेंगे k/1। बस ये कह रहा है कि इसके अंदर वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो जो भी x अक्ष पर हो तो उसके अंदर y का मान क्या आएगा 0, जब y अक्ष पर हो तो उसके अंदर x का मान क्या आएगा 0। तो इसके अंदर ये x अक्ष पर है तो इसके अंदर y का मान क्या आएगा 0। इधर वाला पता नहीं है तो इसे मान लेंगे x। हमें दोनों में से एक चाहिए, पिछले वाले में दोनों दिए थे तो हमने इधर वाला लिया था, इस बार हम इधर वाला y लेंगे। ये है अपने xy, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, इट्स क्लियर। अब इसके बाद हमें अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल, हम y का मान निकालेंगे क्योंकि y हमें यहाँ पर दिया हुआ है। y बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 y2 y1। y का मान 0 है, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। 0 बराबर k प्लस 1 बटा k प्लस 1। y2 का मान है अपने 5 और y1 का मान है अपने -5 गुणा 5 गुणा -5। 0 बराबर k इंटू 5 5 के, 5 1 कम 5 बट माइनस का -5 बटा k प्लस 1। k प्लस 1 को उठा करके इधर भेजेंगे, ये होगा गुणा में, 0 से किसी को भी गुणा करें 0 ही आएगा। 0 बराबर 5k माइनस k, -5 को उठा करके लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा +5, 5k बराबर +5। k का मान निकालने के लिए 5 जाएगा भाग में, 5 से 5 कट गया, पीछे बच गया 1। k का मान आया 1। नीचे जो आपको पता नहीं, इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो, तो k/1 का मान क्या आया 1/1। इसका आंसर आया 1/1। अब आप x का मान तो निकाल ही सकते हो इससे, x का मान देखो बड़ा आसान है। अब इसका मान 1 आ गया, 1 + 1 बटा 1 + 1 गुणा x2 x1 -4, 1 4 1 कम 4 माइनस के प्लस 1 1 कम 1 1 1 2, 4 में से 1 गए 3, 3/2 माइनस के -3/2
और इधर ही अपने कहाँ चला गया 0। ये तो आ गया निर्देशांक और एक एक आ गया आपका अनुपात। ये हो गया हमारा 5वां सवाल भी हल। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। बाकी जो चीज़ें बच गई, क्योंकि अभी तो ना प्रश्नावली पूरी हुई है, ना पार्ट और ना आपके 90+ लाने का टारगेट, जो चीज़ें बच गई उन्हें हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से करेंगे तो बीच बीच में से तो कुछ आने वाला है नहीं, ना बीच बीच में से कुछ समझ में आने वाला है। आप जुड़े रहें शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि जल्द ही हम जैसे ब्लू प्रिंट जारी होगा आपकी हम मॉडल भी शुरू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। मैथ के अलावा जो बाकी चीज़ें वो भी करेंगे। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, यानी कि इनके भी अगर आपको नोट्स फॉर्म में चाहिए, तो आप उसके लिए हमें पर्सनल नंबर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं उन पर आप मैसेज करें, आपको पर्सनल नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट्स के 10th क्लास के किसी और सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या उसके अलावा किसी अदर क्लास के नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको पर्सनल नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं।